क्या मिडिल क्लास को इस बार कुछ मिल पाएगा बजट से या फिर नहीं? तमाम उम्मीद भरी नजरें अलग अलग वर्ग की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 11 बजे उनका भाषण शुरू हो जाएगा। लेकिन कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसमें आईएमएफ द्वारा भी ये कहा गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था है। और इसी के साथ सभी खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जोशी जी हमारे साथ हैं और टैक्स एक्सपर्ट विनोद जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद जी, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 80C के तहत जो टैक्स छूट है उसका दायरा, उसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है इस बार के बजट में। और हर बार ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा और मायूसी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शायद 80C में बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं देने वाली है, बिकॉज सरकार का जिस हिसाब से ये रुख है कि सरकार को कम से कम बोरोइंग करनी है, बिकॉज हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो सरकार के लिए एक बोरोइंग है और सरकार के ऊपर एक बोझ जो ब्याज का बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन खुद ही बहुत तेज़ी से बढ़ा है, हम देख रहे हैं कि अगर जीडीपी बढ़ी है 5-6%, तो टैक्स का कलेक्शन 15% के आसपास बढ़ा है। तो इसको देखते हुए हमें काफ़ी उम्मीद है कि भारत सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स के मैक्सिमम मार्जिनल रेट में भी और लोअर स्लैब्स में भी सब जगह रिलीफ दे सकती है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि बजट के ऊपर 12 दिन पूरा प्रचार बीजेपी करने वाली है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इस बार जो टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। आम आदमी के लिए जो टैक्स की रिटर्न्स हैं उसमें भी मेरे ख्याल से इतनी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि उसमें डिटेल भरते भरते आदमी को एक रिटर्न भरने में कम से कम आधा 1 घंटा लगता है, जो एक्सपर्ट आदमी है। आम आदमी तो कई दिन लगा देते हैं टैक्स रिटर्न भरने में। तो आई थिंक उस तरफ सरकार को देखना होगा कि टैक्स रिटर्न कम से कम ली जाए, क्योंकि कंप्लायंस बढ़ा है। देखिए, हम देख रहे हैं कि टैक्स एसएससी कम से कम 3 गुना हो गए पिछले बीजेपी के कार्यकाल में। तो जब टैक्स एसएससी इतना बढ़ गए हैं तो नेचुरली सरकार का कर्तव्य है कि टैक्स के रेट को भी घटाए और स्लैब्स को भी करे। 5 लाख तक आज की डेट में आप देख रहे हैं कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन आप अगर देखें कि स्लैब वहीं 2.5 लाख पर अटका है, जैसा आलोक जी ने सही कहा कि स्लैब को 2.5 लाख पर अटकाने की शायद जरूरत नहीं है। शायद ये मिनिमम स्लैब अभी तक 5 लाख पहुंच जाना चाहिए था। और हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है, हमें ऐसा लगता है आज की डेट में 42% हो गया है और उससे इन्वेस्टमेंट के प्रति जो रुझान है लोगों का कमजोर हो रहा है। तो जब हम पूरा इंटरनेशनली सारा कंपेयर करते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं, हमसे भी कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर टैक्स रेट 20%, 22%, 25% है। तो नेचुरली टैक्स रेट को मेरे को ऐसा लगता है घटाने की जरूरत है। हमें इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें जीएसटी की ओर, जीएसटी में भी देखिए टैक्स का कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 1.5 लाख करोड़ अभी हमने देखा, 1.5 लाख करोड़ भी एक्सीड हो गया है। तो एक तरफ जीएसटी का टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो जैसा कहा गया था कि जब टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तो सरकार टैक्स के रेट धीरे धीरे कम करेगी। दूसरी तरफ देखिए, राज्य सरकारों की ये दिल मांगे मोर बढ़ता ही जा रहा है। उनके डिमांड को देखते हुए सरकार रेट घटाने की जगह और चीज़ों को जीएसटी के दायरे में शामिल कर रही है। हमें ऐसा लगता है इसे दोबारा देखने की जरूरत है। और जीएसटी के रेट्स को जितना रिडक्शन अगर सरकार करेगी उतनी कंप्लायंस बढ़ेगी। देखिए, अभी जो ऑफ मार्केट जो ट्रांजैक्शन है उनको कंप्लीटली एड्रेस किया जा सकता है। काफ़ी हद तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया जीएसटी में। अभी आउट ऑफ द बुक्स की जो सेल है वो लगभग पहले से काफ़ी मार्जिनल है। मेरे को लगता है 30-40% का उसमें गिरावट आई है। उसे और गिराया जा सकता है अगर टैक्स रेट रीजनेबल हो जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि जीएसटी के रेट की तरफ सरकार को देखना चाहिए और 18 से गिरा के 12 लाना चाहिए। मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। जोशी जी, ये देखिए एक बड़ा ही विशेष सर्कल होता है, क्योंकि अगर आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो जाहिर तौर पर आपका जो डेफिसिट होता है वो बढ़ता जाता है। किस तरीके से इस खाई को पाटा जाएगा? क्या ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? और इस बार के बजट में क्या इसको, जिस तरह की बात विनोद जी कह रहे थे, जीएसटी का दायरा बढ़ाया जा सकता है? क्या और गुड्स को इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, इस बात के आसार दिख रहे हैं कि सरकार जीएसटी पर, क्योंकि जीएसटी में रेट कम करना बढ़ाना सरकार के हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल करती है। लेकिन जीएसटी के अम्ब्रेला लेजिस्लेशन में वो कुछ बदलाव कर सकती है, जिसके आसार दिखते हैं। और दूसरा, आपने क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जिक्र किया, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 6% के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। तो अगर 6% आ जाता है, और जो परिस्थिति आज की हमारी है इस देश की, उसमें ये चिंता कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इससे बड़ी चिंता ये है कि आप ग्रोथ और बेरोजगारी का मुकाबला, ग्रोथ कैसे पटरी पर रखें और बेरोजगारी का मुकाबला कैसे करें। इसके लिए अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत खिसक भी जाता है तो शायद सरकार को उसकी चिंता कम करनी चाहिए। और जैसा अभी इन साहब ने बताया
कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी 10 जनवरी तक का जो आंकड़ा है उसमें 24.5% की बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में, दोनों में आपके रिकवरी अच्छी हो रही है। जीएसटी का भी आंकड़ा कल शाम को आया है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके पास गुंजाइश तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में खर्चा भी बढ़ा हुआ है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार का खर्चा भी कोई कम नहीं हो रहा है। तो उसमें वो जो सब्सिडीज हैं, जहाँ पे खर्चा जा रहा है, क्या उसको कर्टेल करेंगे? इस वक्त 10 चुनाव सामने देखते हुए, और जो अभी आप खबरें देख रहे हैं कि सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बजट का प्रचार प्रसार करेगी, इससे मुझे लगता है कि बजट के प्रचार प्रसार में ऐसा कुछ होगा जो वो लेकर जनता के पास जाना दो चाहेगी। महत्वपूर्ण चुनौतियां माने, एक रोजगार और दूसरा महंगाई। हाँ। जफर इस्लाम साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने, जफर साहब, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 1.5 लाख नौकरियां ही उपलब्ध हुई हैं। क्या आगामी चुनाव के मद्देनजर तब तक ये लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर 10 लाख नौकरियां तो कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है सर हमारे देश की, और इसके बावजूद अगर 10 लाख नौकरियां भी आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो भी कम होगा। देखिए नेहा जी, 10 लाख तो ये सरकारी नौकरियों की बात है। आप जो हमारी सरकार की कोशिश ये होती है सरकारी नौकरियों के अलावा भी जब तक कंजीनियल एनवायरनमेंट बना दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां होंगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार की कोशिश है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है, देखिए नौकरियां जो है, ग्रोथ जितना होगा मोमेंटम रहेगा उतनी नौकरियां खुशहाली आएगी। इसलिए ग्रोथ मोमेंटम के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पिछले बार 5.5, उसके बाद 7.5, और इस बार मुझे लगता है 9, 9.5 लाख भी हो सकता है। लेकिन टैक्स कलेक्शन में जो है वो 2 लाख से जो एक्सपेक्ट बजटेड से 2 लाख से ज़्यादा जो है कलेक्शन होगा। इसलिए थोड़ी सी उसमें हेडरूम आ गया ही है, और उसमें मुझे लगता है कि उसका फायदा सरकार जरूर उठाएगी। फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में जैसा भी आलोक जी कह रहे थे, नहीं, वो हमारा रोड मैप बहुत क्लैरिटी है कि फिस्कल कंसोलिडेशन होना ही चाहिए, और इसलिए कि खर्चा में भी कंट्रोल होना चाहिए। सब्सिडी में कुछ सब्सिडी अब शायद, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी की अब जरूरत नहीं, इसलिए कि फर्टिलाइजर के रेट पूरे ग्लोबली भी बहुत कम हो गए हैं, जो प्रेशर था उस पर कम हुआ है। और जो फूड सब्सिडी भी है वो अभी मार्च 23 तक ही है, 23 तक है, इसलिए उसके में हो सकता है हेडरूम जो है। जब जरूरत पड़ी थी तो ऑल टाइम एलोकेशन सब्सिडी में हम लोगों ने किया, हाईएस्ट एलोकेशन सोशल सेक्टर पे किया, लेकिन अब लगता है कि उसको कम करके ज़्यादा कहीं और जो है उस पर राहत देने की जरूरत है। हो सकता है कि जिस तरह से बजट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, हो सकता है कि मिडिल क्लास और इसको राहत देने के लिए सरकार इस बार कंसीडर करे कि चाहे स्लैब बड़ा करे या फिर टैक्स रेट में कुछ जो है उसमें रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन ओवरऑल मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसा बजट देगी जिससे सभी वर्गों का फायदा होगा, और खासकर जो गरीब तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और जो मध्यम वर्ग है, उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जफर जी, कि जो मार्जिनल सेक्शन और जो मिडिल क्लास सेक्शन होता है ना, उसका दायरा भी दरअसल डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दायरा लगातार शिफ्ट होता रहता है।